अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद और अयाज का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। महमूद दरअसल सुल्तान महमूद गजनवी था और अयाज इसका एक ग़ुलाम था। बादशाह अपने इस ग़ुलाम से बहुत प्यार करता था, इसका बहुत ख्याल करता था, इसका एहतराम करता था। दरबार के दूसरे जो वज़ीर थे और दरबारी थे वो जलते थे कि यार हम इतने बड़े वज़ीर हैं, इतने बड़े ओहदेदार हैं, हमें इतनी इज्जत नहीं मिलती, हमें इतना एहतराम नहीं मिलता और बादशाह इस ग़ुलाम को इतनी अहमियत देता है। अब बादशाह तो बादशाह है, वो सब नोट कर रहा होता है। अब जो बादशाह पूरी सल्तनत पर नज़र रखे हो, उसे अपने दरबार में क्या हो रहा है उसका इल्म ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो वो भी सब जानता था कि दरबारी वगैरह है जो अयाज से जलते हैं। एक दिन बादशाह ने अपने ताज में से एक बहुत कीमती हीरा निकाला। वो हीरा चूंकि इसके ताज में लगा हुआ था तो जाहिर है बहुत कीमती होगा, बहुत महंगा होगा। वो हीरा निकाल कर बादशाह ने सामने रखा और एक दरबारी को बुलाया और कहा कि इसको तोड़ दो। दरबारी ने कहा, हुजूर इतना कीमती हीरा मैं तोड़ दूं, क्या बात कर रहे हैं आप, मुझसे गुस्ताखी नहीं होगी। बादशाह ने दूसरे दरबारी से कहा, तुम तोड़ो। दूसरा दरबारी भी, नहीं बादशाह सलामत, कैसे हो सकता है कि मैं इतना कीमती हीरा तोड़ दूं, वो भी आपके ताज का निकला हुआ, नहीं मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। बादशाह ने तीसरे दरबारी से कहा, चौथे से कहा, पांचवें से कहा, किसी ने भी वो हीरा नहीं तोड़ा और सब ने मना कर दिया कि नहीं हुजूर हम इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकते, बड़ा कीमती हीरा है ये। बादशाह ने अयाज को बुलाया, कहा हीरा तोड़ो। अयाज ने उसी वक्त पत्थर उठाया और हीरे को किरची किरची कर दिया। सारे दरबारी हैरान कि ये इसने क्या किया, इतना कीमती हीरा वो भी ताज से निकला हुआ तोड़ दिया इसने। अब तो बादशाह उसको डांटेगा, लेकिन बादशाह उससे बहुत खुश हुआ। उसने बुलाया और कहा, अयाज तुमने मेरा हीरा तोड़ दिया, क्यों? बाकी दरबारियों ने तो मना कर दिया था कि हम नहीं तोड़ रहे, बड़ा कीमती है और ये, लेकिन तुमने मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि तोड़ दो, तुमने आके तोड़ दिया, क्यों? उसने कहा, हुजूर मेरे लिए हीरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये हीरा इतना कीमती, इतना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए कीमती है आपका हुक्म। आपने कहा तोड़ दो तो मैंने तोड़ दिया। अब चाहे हीरा हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे वो कीमती हो, चाहे वो कीमती ना हो, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए अहमियत है सिर्फ आपके हुक्म की। आपने कहा तोड़ दो, मैंने उसे तोड़ दिया। बादशाह खुश हुआ और सारे दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा कि हीरा तोड़ दो, मगर तुमने हीरा नहीं तोड़ा। क्यों? तुम्हारे नज़दीक मेरा हुक्म अहम नहीं था, तुम्हारे नज़दीक अहमियत थी इस हीरे की। लेकिन अयाज ने मेरे हुक्म को फॉलो किया, मेरा हुक्म माना, उसके नज़दीक इस हीरे की मेरे हुक्म के आगे कोई अहमियत नहीं थी। मैं इसलिए तुम तमाम दरबारियों पर इस अयाज को फ़ौक़ियत देता हूँ, इसे अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे वफ़ादार ग़ुलाम है। अब तो दरबारी जो है वो और से जलस होने लगे कि नहीं यार, ये तो इसने और हमारी जो है बेइज्जती ख़राब कर दी, अब क्या करें। अब वो फिर प्लानिंग करते हैं कि इसको किसी तरह बादशाह के सामने जो है नीचा दिखाएं, उसको मतलब डिग्रेड करें उसको। बादशाह ने जो है वो भी बात फिर नोट कर ली। एक दफ़ा बादशाह इन तमाम दरबारियों को लेकर और अयाज को भी साथ में लेकर दरिया किनारे पहुंचा। दरिया के पास पहुंचकर बादशाह ने एक दरबारी से कहा, दरिया में छलांग लगाओ, लेकिन ख्याल रहे गीला नहीं होना तुमने। दरबारी कहता है, हुजूर ये क्या बात कर रहे हैं, कोई पानी में छलांग लगाए और गीला ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? बादशाह कहता है, नहीं कोशिश करो। कहले, नहीं हुजूर ये तो मुमकिन ही नहीं है, मतलब माजरत के साथ आप जो है बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। दूसरे दरबारी से कहता है, जाओ पानी में छलांग लगाओ, लेकिन ख्याल रहे गीला नहीं होना। दरबारी कहता है, हुजूर गुस्ताखी माफ़, आपकी बात बड़ी अजीब है, कोई दरिया में छलांग लगाए और गीला ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? बादशाह एक एक करके अपने तमाम दरबारियों वज़ीरों से कहता है कि हाँ भाई, कोई है ऐसा जो दरिया में छलांग लगाए और गीला ना हो? सारे वज़ीर, सारे दरबारी पीछे हट जाते हैं कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई दरिया में छलांग लगाए और गीला ना हो। अब बारी थी अयाज की। बादशाह ने अयाज से कहा, अयाज दरिया में छलांग लगाओ। कहते, जी हुजूर अभी जाता हूँ, लेकिन ख्याल रहे गीला नहीं होना। अयाज कहता है, ठीक है हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दरिया में छलांग लगाओ, लेकिन गीला ना हो। ये कहकर अयाज दरिया में कूद जाता है। अब दरिया में जो कूदा तो जाहिर है गीला तो होना था उसको। बादशाह ने वहीं से आवाज़ लगाई, अयाज तुम्हें मना किया था गीला नहीं होना। कहले, हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई, मैं फिर कोशिश करता हूँ। ये कहकर इसने दोबारा गोता लगाया, फिर बाहर निकला, फिर गीला। बादशाह ने फिर आवाज़ दी, अयाज तुमसे मना किया था कि तुमने गीला नहीं होना, तुम फिर गीले हो रहे हो। कहले, हुजूर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गीला हो रहा हूँ, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। फिर जाता है, फिर बाहर आता है। बादशाह कहता है, फिर गीले। कहले, बादशाह मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं फिर जाता हूँ। बादशाह कहता है, बस बाहर आ जाओ। फिर बादशाह उन तमाम दरबारियों से मुखातिब होता है और कहता है, देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा कि दरिया में छलांग लगाओ, तुमने कहा हुजूर आपकी बात बड़ी अजीब है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई दरिया में छलांग लगाए और गीला ना हो।
لیکن ایاز نے میری بات کو جھٹلایا نہیں۔ ایاز دریا میں کودا اور کودنے کے بعد گیلا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ دریا میں کودنے والا گیلا ضرور ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ کودا اور اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات غلط تھی۔ اس نے الزام اپنے آپ پر لیا اور کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، میں ہی خطاوار ہوں کہ بار بار گیلا ہو رہا ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تم درباریوں نے ہر بار مجھے جھٹلایا۔ ایاز نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات غلط ہے۔ ایاز نے مجھے عزت دی اور یہی کہا کہ غلطی اس کی ہے، میری نہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں ایاز کو بہت پیار کرتا ہوں، اس کو بہت خیال رکھتا ہوں اور اس کا احترام بھی کرتا ہوں۔ اب تو درباری چپ ہو گئے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہوگی کہ کچھ ایاز کو کہہ سکے۔ اللہ حافظ۔